हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ होम साइंस में। तो आज हम देखते हैं अभी जो यूपी HESC का 28 नवंबर को जो पेपर हुआ है उसका ये सेट है। ठीक है, उसका ये बी सेट है और ये होम साइंस का एग्ज़ाम है। इसमें पार्ट फर्स्ट में जो जनरल क्वेश्चंस थे वो भी इंक्लूड हैं और पार्ट सेकेंड में जो होम साइंस के क्वेश्चंस थे वो भी शामिल हैं। तो टोटल 30 क्वेश्चंस जो थे वो जीके के पार्ट से, जीएस के पार्ट से थे और 70 क्वेश्चंस जो थे वो अपने सब्जेक्ट होम साइंस के थे। ठीक है, तो आज इस पेपर की जो आंसर की बनाते हैं कि किसके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और जिन लोगों ने पेपर दिया है वो लोग कृपया करके अपने सही आंसर अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो ज़रूर कमेंट करें कि किसके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द अंकुर स्कीम। ठीक है, यानी कि किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए, मध्य प्रदेश। ये ट्री प्लांटेशन से संबंधित है अंकुर स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे पहले का ए आंसर सही है, मध्य प्रदेश। दूसरे को देखते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द विनिंग सिक्सर। ठीक है, सिंपल सा है, द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो सी है, दूसरे का। WV रमन जो है ये इस बुक के ऑथर हैं। ठीक है, किसके, द विनिंग सिक्सर्स के। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आज का, द इन स्टैटिक्स एज ऑफ अ पर्सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है। सतत चर का या गुणात्मक चर का या असतत चर का या गुणात्मक और असतत चर का। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। ये क्या है, एज ऑफ अ पर्सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन स्टैटिक्स। इसको कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स भी बोलते हैं हम। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इफ वेरिएंस इज 4 देन द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 2, चौथे का ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। पार्ट फर्स्ट है ये, इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे और पूरे क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। एक दो क्वेश्चंस में थोड़ा डाउटफुल है तो वो फाइनल आंसर की में आप लोग देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ पे चौथे का ए ऑप्शन सही है, 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इम्प्रूव द टीचिंग बिहेवियर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है सी, ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, माइक्रो टीचिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता क्या है, ये विश्वसनीयता है या वैधता है या आत्मनिष्ठा है या विश्वसनीयता और वैधता दोनों है। तो यहाँ पे छठवें का जो सही ऑप्शन है वो है डी आंसर यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसमें से कौन नहीं है, मीन, मोड या मीडियन या रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछ रहा है यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, डी। ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, कौन, रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है 7वें का। 8वां देखते हैं, हु सेंट द फर्स्ट ईमेल। तो पहला ईमेल किसने भेजा था, इसका सही आंसर है रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से जंक ईमेल को किस एक को भी जाना जाता है, वो है स्पैम। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है 9वें का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स इज कॉल्ड। इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी, फॉर्मेटिंग बोलते हैं इसको। एक डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग हैज इन्वेंटेड द कंप्यूटर हार्ड डिस्क। यानी कि कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था, वो किया था रेनॉल्ड बी जॉनसन। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, गूगल स्कॉलर इज आ, यानी कि गूगल स्कॉलर क्या है, एक पब्लिशिंग टूल है या वेब ब्राउजर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है या वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, गूगल स्कॉलर एक पब्लिशिंग टूल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आज का, हु एमंग द फॉलोइंग सेड एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग एक्सेप्ट मी।
यानी कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है? तो ये कहा था आइंस्टीन ने। यहाँ पे 13वें का सही ऑप्शन होगा सी। 14वां देखते हैं, चिपको मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाई। चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? वो किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है 14वें का। और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन। निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या का लक्षण नहीं है? सेक्स रेशियो है, नेशनलिटी भी है और मॉर्टेलिटी भी है। यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो यानी कि स्तर विन्यास, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है किसका? पॉपुलेशन का। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे 15वें का जो सही ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज डिवॉइड ऑफ कॉपर मिनरल रिसोर्स। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबा खनिज संसाधन से वंचित है? ठीक है, तो ये इसका जो सही ऑप्शन है वो है पेरू। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। 17वां देखते हैं, मीजोस्फीयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज एक्सटेंडेड फ्रॉम विच हाइट टू विच हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। यानी कि वायुमंडल की मध्यमंडल परत धरती सतह से किस ऊंचाई से किस ऊंचाई तक फैली हुई है? तो ये फैली हुई है 50 से 85 किलोमीटर तक जो रेंज है वो मीजोस्फीयर की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 17वें का ए ऑप्शन सही है। और 18वां देखते हैं, द मैरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन इंडिया। यानी कि भारत में समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे अवस्थित है? ये है कच्छ की खाड़ी में, गुजरात में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है 18वें का। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, द फेमस कैप्स ऑफ सित्तनवासल आर लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यानी कि प्रसिद्ध सित्तनवासल की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित हैं? तो ये अवस्थित हैं तमिलनाडु में। ठीक है, यहाँ पे 19वें का डी ऑप्शन सही है। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द रूलर ऑफ कांचीपुरम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंपीरियर समुद्रगुप्त। ठीक है, यानी कि सम्राट समुद्रगुप्त के काल में निम्नलिखित में से कौन सा कांचीपुरम का शासक था? तो वो है विष्णुगुप्ता। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। 20वें का 21वां देखते हैं, साइलेंट वैली एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन निम्नलिखित में से किसमें अवस्थित है स्थित है? तो ये साइलेंट वैली जो है वो कहाँ पे स्थित है? केरल में। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है 21वें का। 22वां देखते हैं, हु वाज द गिवन द टाइटल ऑफ अरसालम आई जंग बाय द मुगल इंपीरियर शाह आलम। ठीक है, यानी कि मुगल शासक शाह आलम द्वारा अरसलान जंग की उपाधि किसको दी गई? तो ये दी गई थी एंटोनी पोलियर को। ठीक है, सी यहाँ पे ऑप्शन सही है 22वें का। और 23 देखते हैं 23वें, यही मैचिंग है तो सिंपल सा है। तो इसको लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड में सुमेलित करना था। तो यहाँ पे जूट जो है वो कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। और टी असम में। ए का तीसरा है, बी का पहला है। और रबर जो है वो केरला में है, सी का दूसरा है। और शुगर केन जो है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यानी कि डी का चौथा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है 23वें का वो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। और 23 का जो है वो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यानी कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? ठीक है, तो केंद्रीय सूचना आयोग और रिजर्व बैंक और विश्वविद्यालय अनुदान यानी कि यूजीसी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये संवैधानिक निकाय है किसका? भारत का। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है 24 का। 25 देखते हैं, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर इज अ पार्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि हमारी संस्कृति, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना भारत के संविधान के किस भाग का एक हिस्सा है? ये है मूल कर्तव्यों का यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज का। यहाँ पे 25 का डी ऑप्शन सही है। 26 देखते हैं, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेषित किया कि मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है? ठीक है, तो ये है मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ। यहाँ पे 26 का सी ऑप्शन सही है। 27 देखते हैं,
भारत कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है डिस्क्रिमिनेट एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो भारत के एग्रीकल्चरल सेक्टर में पाई जाती है। तो 27 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। 28 देखते हैं, बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध है हॉकी से। यहाँ पे 28 का सी ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ। और 29वां देखते हैं, पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है? ठीक है, यानी कि गाल ब्लैडर में जो स्टोन्स होती है वो किसका डाइजेशन इफेक्ट करती है? वो करती है इफेक्ट वसा का। ठीक है, तो यहाँ पे 28 का जो है वो बी ऑप्शन सही है। 29 का बी ऑप्शन यहाँ सही है, वसा। और 30 देखते हैं, फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, द समृद्धि एक्सप्रेस वे बिलोंग्स टू, यानी कि समृद्धि एक्सप्रेस वे संबंधित है, ये संबंधित है महाराष्ट्र से। तो यहाँ पे जो पार्ट फर्स्ट था उसके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 1-2 क्वेश्चंस कुछ डाउटफुल थे। ठीक है, तो बाकी तो पूरे के पूरे क्वेश्चन सही हैं, सेम आंसर किए है जो हम करा रहे हैं आप लोगों को। तो ज़रूर बताएं कि पार्ट फर्स्ट में आप लोगों के प्रश्न कितने सही हुए हैं और पार्ट सेकेंड में कितने सही हो रहे हैं। चलिए पार्ट सेकेंड देखते हैं। अभी पार्ट सेकेंड में देखते हैं 31 क्वेश्चन अनुसूची फर्स्ट का अनुसूची सेकेंड से मिलान करना है यहाँ पे। ठीक है, ये पैकेजिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन पूछा था ये कि प्राइमरी कंटेनर, सेकेंडरी कंटेनर और टर्सरी कंटेनर और हर्मेटिक सील्ड कंटेनर जो होते हैं वो किस प्रकार से यहाँ पे एक दूसरे से इंटर रिलेट हैं, मैच कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है 31 का वो देखते हैं हम यहाँ पे डी ऑप्शन जो सही है। ठीक है, यानी कि प्राइमरी कंटेनर जो होते हैं वो क्या होते हैं? भोज्य पदार्थों के प्रत्यक्ष संपर्क में आना है। और सेकेंडरी कंटेनर क्या होते हैं? ये होते हैं आउटर बॉक्स दैट होल्ड सेवरल कैंस, यानी कि बाहरी डब्बा जो कई पात्रों को संभालता है। और टर्सरी कंटेनर्स क्या होते हैं? ये होते हैं नौ परिवहन इकाई में कई द्वितीयक गत्तों को इकट्ठे समृद्ध करना, ये टर्सरी पैकेजिंग का संबंधित है। और हर्मेटिक सील्ड कंटेनर्स, यहाँ पे जो दूसरा बचा हुआ वैक्यूम और दबाव पैकिंग के लिए आवश्यक होते हैं कौन से? हर्मेटिक सील्ड कंटेनर। ठीक है, तो यहाँ पे 31 का जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। और 32 देखते हैं, टू ब्रिंग्स फुलनेस इन क्लॉथ यूज, यानी कि कपड़ों में घेर के लिए क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं स्मोकिंग को छोड़ करके? हनीकैम्ब, प्लेट्स एंड डार्ट, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा। 32वें का यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। ठीक है, और 33 देखते हैं, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लॉथ वीविंग, कपड़े की बुनाई का सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही क्रम है वो है शेडिंग, पिकिंग, बीटिंग और लेटिंग ऑफ। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही है किसका? 33 का। और 34 नंबर देखते हैं क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। जैकार्ड, सैटिन, सटीन और पाइल ये वीव हैं जो लिस्ट फर्स्ट में दी हैं। और लिस्ट सेकेंड में कॉर्डराय, वेब्ड फेस, वार फेस और ब्रोकार्ड दिए हुए हैं, किससे क्या संबंधित है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, यानी कि जैकार्ड जो है वो ब्रोकार्ड फैब्रिक पे किया जाता है। ठीक है, और सैटिन जो है वो क्या है? वार फेसेस है। और सटीन जो है वो वेब्ड फेसेस है। और पाइल जो है वो कॉर्डराय है। ठीक है, तो ए का चौथा, बी का तीसरा और सी का दूसरा और डी का पहला, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही है 34 का। और 35 नंबर देखते हैं, आ शॉर्ट वुमेन शुड वियर क्लॉथ्स विथ, यानी कि एक छोटी महिला को कपड़े पहनने चाहिए किस प्रकार के? ऊर्ध्वाधर रेखाएं या क्षैतिज रेखाएं या विकर्ण रेखाएं या प्लेन रेखाएं। तो इनको पहनने चाहिए, जो शॉर्ट वुमेन्स होती हैं उनको क्या पहनने चाहिए? ऊर्ध्वाधर रेखाएं, यानी कि वर्टिकल लाइंस के। 35 का यहाँ पे एक ऑप्शन सही है ए। और 36 देखते हैं, टू रिमूव द स्टेन ऑफ पेंट्स यूज, यानी कि पेंट के दाग छुड़ाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? उसको हम प्रयोग करते हैं तारपीन का तेल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है 36 का। और 37 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनिशेस इनहेंस कंफर्ट एंड आफ्टर केयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरेबल प्लेस और एंटी स्टैटिक्स जो है ये कैसी फिनिशेस हैं?
इनहेंस कंफर्टेबल एंड आफ्टर केयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो सही ऑप्शन बन रहा है उसका क्या बन रहा है, दूसरा और तीसरा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है 37 का, ठीक है। और 38 नंबर देखते हैं। द पिक्टोरियल व्यू ऑफ द प्रपोज्ड हाउस इज कॉल्ड, यानी कि प्रस्तावित घर का सचित्र दृश्य को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पर्सपेक्टिव प्लान, ठीक है। यहाँ पे 38 का सी ऑप्शन जो है वो सही है। और 39 देखते हैं। अस्थायी दांतों, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। कई बार क्वेश्चन ये मैंने पोस्ट किया है ग्रुप ऑफ होम साइंस पे, फेसबुक पे और टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया है इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए इसके बारे में मैंने डिटेल से भी बताया था, टीथ का फार्मूला और कितने जो प्रकार होते हैं दांतों के वो सब उसमें अच्छे से समझाया था, हिंदी में ही था क्वेश्चन ये। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 20, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है 39 का। हु गेव द थ्योरी बेस्ड ऑन हिरार्चिकल स्ट्रक्चर ऑफ नीड, यानी कि किसका सिद्धांत है जो आवश्यकताओं के सौंपनिक संरचना पर आधारित है। ये हिरार्ची ऑफ थ्योरी ये दी थी किसने, मैस्लो ने, ठीक है। तो 40वें का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। 42 देखते हैं, 41 देखते हैं। सिलेक्ट द एडुकेबल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स इंडिकेटिंग डिफरेंट IQ लेवल्स, यानी कि निम्नलिखित समूहों से छात्रों के शिक्षित समूह का चयन कीजिए जो अलग अलग IQ दर्शाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 70 से 90 के बीच में, ठीक है। IQ लेवल होता है किनका, एडुकेबल ग्रुप का। तो 41वें का जो है वो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और 42 देखते हैं। खेल क्रिया की संख्या उम्र के साथ घटती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और कारण देखते हैं। दिवा स्वप्न एक प्रकार का खेल है जिसमें न्यूनतम ऊर्जा खर्च होती है, में समय व्यतीत करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, कि दोनों ए और आर सही है तथा आर जो है वो ए का सही वर्णन है। 42 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। 43 देखते हैं। अरेंज इन सिक्वेंशियल द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, नेट में हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन लैंग्वेज डेवलपमेंट से संबंधित, ठीक है। तो देखते हैं इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है, बच्चों में भाषा के विकास के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आएगा होलोफ्रास्टिक, देन टेलीग्राफिक, उसके बाद अर्ली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसके बाद लिंग्विस्टिक इंट्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है 43 का वो ए ऑप्शन करेक्ट है। 44 देखते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट वाज एग्जैक्टेड इन, यानी कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो ये किया गया 2012 में। 44वें का यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। 45वां देखते हैं। विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू गिव वुमेन द राइट टू वोट ऑन अ नेशनल लेवल, तो राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा था, वो था न्यूजीलैंड, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है 45वें का। और 46 देखते हैं। द कॉग्निटिव थ्योरी वाज डेवलपमेंट बाय, बहुत से लोग इस क्वेश्चन को गलत बता रहे हैं पर ये क्वेश्चन गलत नहीं है क्योंकि एक थ्योरी पे कई साइंटिस्ट ने वर्क किया है। तो यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर पूछता तो हो सकता था यहाँ पे कि जीन पियाजे की थ्योरी है, बट यहाँ पे कॉग्निटिव थ्योरी वाज डेवलप्ड ये किया था एरोन बेक ने, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है 46 का। 47 देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ होम साइंस एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी वाज मेड इन द ईयर, यानी कि कॉलेज और विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान का इतिहास वर्ष डैश में बनाया गया था। ये बनाया गया था 1932 लेडी इरविन कॉलेज। तो यहाँ पे 47 का ए ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 4H आर करेक्ट फॉर 4H क्लब, यानी कि 4H क्लब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से 4 H सही है, तो वो सही है यहाँ पे हेड, हार्ट, हैंड्स एंड हेल्थ। ये 4 जो है यहाँ पे सही है, हेड, हार्ट, हैंड्स एंड हेल्थ। यहाँ पे 48वें का जो है वो ए ऑप्शन सही है। 49 देखते हैं यहाँ पे। क्यूरिकुलम इज मीन्स टू रियलाइज, यानी कि पाठ्यक्रम एक समझने का माध्यम है। ये कैसा है, एजुकेशनल फिलॉसफी। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है 49 का।
50 देखते हैं, रूरल अपलिफ्ट मूवमेंट ऑन अ मास स्केल वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट बाई, यानी कि गुड़गांव जिले में पहली बार ग्रामीण उत्थान आंदोलन बड़े पैमाने पर किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था एफएल ब्रायन के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है 50वें का। चलिए 51 नंबर देखते हैं। द वर्ड इंटरप्रेन्योर इज ड्राइव्ड फ्रॉम, ये वर्ड उद्यमिता शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? तो इसका जो है ये हुई थी डी, फ्रेंच शब्द था, ये फ्रेंच वर्ड था क्या? इंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो यहाँ पे 51 का जो है वो डी ऑप्शन सही है। और 52 देखते हैं, वेन वाज फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्टेड, यानी कि परिवार कल्याण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? ये किया गया तो 1977 में, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है 52 का। और 53 देखते हैं, रिस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन विच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जो है SMCR और SMCTCR ये सब जो मॉडल दिए गए थे हम अच्छे से बताए भी थे, आपको पढ़ाए भी थे वीडियो में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है लीगन्स मॉडल। रिस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस जो है वो लीगन्स मॉडल में सम्मिलित किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है 53 का। 54 देखते हैं, जनता को कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के बारे में जानकारी देने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय दूरभाष जारी किया गया टोल फ्री नंबर क्या है? वो है 1075। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है 54 का। 55 देखते हैं, हुनर हाट योजना किस कार्यक्रम का घटक है? तो ये जो है ये उस्ताद जो है इससे संबंधित है, पारंपरिक आर्ट क्राफ्ट में दक्षता एवं प्रशिक्षण प्राप्त करना जिससे विकास हो सके, यानी कि 55 का जो है वो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। 56 देखते हैं, डैश इज अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी दैट अलाउज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू एक्सचेंज डाटा यूजिंग रेडियो वेव्स, यानी कि एक लोकप्रिय तकनीक है जो डाटा एक्सचेंज को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से रेडियो तरंगों का उपयोग करने की अनुमति देती है, तो वो है वाईफाई, यहाँ पे सी ऑप्शन है। ठीक है, 56 का। 57 देखते हैं, एपिडायोस्कोप इज आल्सो नोन एज, एक बार नहीं 50 बार ये क्वेश्चन ग्रुप में पोस्ट किया गया होगा पिछले 5 सालों में। इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? ओपेक प्रोजेक्टर को हम क्या बोलते हैं? एपिडायोस्कोप। ठीक है, अच्छे से मैंने बताया भी था इसको वीडियो में, एक क्वेश्चन था ये जब करवा रहे थे समझाया था इसके बारे में। तो 57 का यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही है। 58 देखते हैं, व्हाट इज एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? ठीक है, एरिस्टोटल मॉडल कम्युनिकेशन के अनुसार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे सही है बी ऑप्शन जो है वो सही है, स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस, यानी कि वक्ता, भाषण और श्रोता, ये अरस्तु का संचार मॉडल है। और 59 देखते हैं, द फाइनल गोल ऑफ फीडबैक इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज टू। तो यहाँ पे जो 59 क्वेश्चंस का है वो है डी ऑप्शन यहाँ सही है क्या? कि संचार प्रक्रिया में आवश्यक प्रहसन करना, मेक नेसेसरी मॉडिफिकेशन इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। 59 का डी ऑप्शन सही है। 60 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। एक क्वेश्चन पहले भी हो चुका है ये पार्ट फर्स्ट में, और पार्ट सेकंड में भी ये पूछा गया। बहुत ही 2 क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन थे यहाँ पे। यहाँ जो HD है वो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी का पार्ट नहीं है, HD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 60 का यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्राप्त प्रतिक्रियाओं या उत्तरों को संख्यात्मक या संकेतों में परिवर्तित किया जाता है जिससे उत्तरों या प्राप्त सूचनाओं को सीमित संवर्गों में प्रस्तुत किया जा सके, क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं कोडिंग। ठीक है, यानी कि संकेतीकरण। 61 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। 62 देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच द रिसर्च इज कैरिड आउट। तो यहाँ पे रिसर्च डिजाइन इसका सही ऑप्शन होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। और सोशियोमेट्री वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाई, तो ये किया था जेल मोरिनो ने। ठीक है, यानी कि समाज मित्र का निर्माण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? जेल मोरिनो। 63 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। 64 देखते हैं, द टाइप ऑफ डाटा एनालिसिस हुज पर्पज इज टू नो हाउ विल इट हैपन इज, यानी कि डेटा विश्लेषण का प्रकार जिसका उद्देश्य यह जानना है कि यह कैसे होगा।
तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस। तो 64 का यहाँ पे बी ऑप्शन जो है, 64 का जो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है क्या, एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस। 65 देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी सैंपल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायिकता नमूना नहीं है। तो ये बर्फ के नमूना जो है यानी कि स्नोबॉल सैंपल जो है ये प्रोबेबिलिटी सैंपल नहीं है, ठीक है। बाकी जो है ये सिस्टमैटिक सैंपल, स्ट्रेटिफाइड सैंपल एंड क्लस्टर सैंपल ये प्रोबेबिलिटी सैंपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही है। 66 देखते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और आई विटनेस डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट, ये है प्राइमरी सोर्सेज यानी कि प्राथमिक स्रोत के, बी ऑप्शन यहाँ सही है 66 का। 67 देखते हैं, द डाइजेस्टिव जूस फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस आर, यानी कि जठर रस में उपस्थित पाचक रस कौन कौन से हैं वो हैं रेनिन और पेप्सिन। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है 67 का। और 68 देखते हैं, असर्टेन रीजन का क्वेश्चन है, कोमल आटे से बना डोनट ज़्यादा वसा अवशोषित करता है दृढ़ आटे से तैयार डोनट की अपेक्षा। ये क्या था, ये असर्टेन था यानी कि अभिकथन। और कारण क्या है, अत्यधिक तरोड़ मरोड़ के आटे में निर्मित ग्लूटेन वसा अवशोषित कम करता है अपेक्षा उस आटे के जिसमें ग्लूटेन का निर्माण नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो 68 का है वो डी ऑप्शन सही है, यानी कि ए जो है वो असत्य है किंतु आर जो है वो सही है, यानी कि अभिकथन जो है वो गलत है और कारण जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, ब्लांचिंग इज यूज्ड एज प्रिपरेशन फॉर प्रिजर्वेशन, सही है। ब्लांचिंग कॉज बेटर एक्सपोजर ऑफ पिगमेंट हेंस इम्प्रूव द कलर ऑफ द फूड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ए ऑप्शन यहाँ सही है, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 69 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। 70 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट इन यूनियन देयर इज स्ट्रेंथ इज कॉल्ड, ये प्रबंधन का सिद्धांत है जिसमें संघ में शक्ति है किसके रूप में जाना देता है, स्प्रेड डी क्रॉप्स के बारे में, ठीक है, से संबंधित है क्या, यूनिटी देयर इज स्ट्रेंथ। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है 70वें का। और 71वां देखते हैं, वायलेट करेन इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच, यानी कि फलों एवं सब्जियों में बैंगनी रंग किसकी उपस्थिति में होता है, ये होता है एंथोसायनिन के कारण, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है 71 का। 72 देखते हैं, द चीफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन मिल्क, यानी कि दूध में मौजूद प्रमुख कार्बोहाइड्रेट क्या है वो है लैक्टोज। ए ऑप्शन यहाँ सही है 72 का। 73 देखते हैं, सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन प्रति 100 ग्राम होता है, तो वो होता है 40 से 42 ग्राम। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही है 73 का। और 74 देखते हैं, द प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ टोमेटो सॉस इज, यानी कि परीक्षक जो टमाटर सॉस के तैयार होने में प्रयोग होता है वह क्या है, सोडियम बेंजोएट है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही है 74 का। और 75 देखते हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एन एडल्ट मैन एंड वुमेन आर बेस्ड ऑन रेफरेंस मैन एंड रेफरेंस वुमेन, ठीक है। ये क्या था, ये अभिकथन था। और कारण क्या है इसका, ड्यूरिंग एडल्टहुड न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ एनर्जी फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ बर्नआउट टिश्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फंक्शंस, ठीक है। तो 75वें का जो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो क्या है, ए ऑप्शन जो सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ सही है 75 का। 76 देखते हैं, रिकमेंडेशन फॉर विजिबल डाइटरी फैट इनटेक फॉर एन एडल्ट वुमेन मॉडरेट वर्कर एज सजेस्टेड बाय ICMR इज। अब देखिए यहाँ पे ICMR तो पूछ दिया लेकिन उन्होंने पुराना भी नहीं दिया, ना 2010 का ना 2020 का, क्योंकि फैट का कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई है, जो 2010 में थी वही 2020 में है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडरेट वर्कर किसके लिए, एडल्ट वुमेन के लिए पूछ रहा है। तो मॉडरेट के लिए कितनी होती है 25 ग्राम पर डे, सेडेंट्री की 20 और हैवी की 30 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है 76 का वो ए ऑप्शन सही है। 77 देखते हैं, एज पर ATP क्लासिफिकेशन द डिजायरेबल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द सीरम इज,
यानी कि एटीपी वर्गीकरण के अनुसार सीरम में कोलेस्ट्रॉल का वांछनीय स्तर कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए लेस देन 200 मिलीग्राम पर डीएल, यानी कि बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है 76 का। और 78वां क्वेश्चन देखते हैं, विच फाइटोन्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन बार्ले टू गार्ड अगेंस्ट रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट कैंसर। स्तन और प्रोस्टेट कैंसर के जोखमों से बचाव के लिए जौ में कौन सा फाइटोन्यूट्रिएंट मौजूद होता है, वो होता है टोकोफेरॉल्स एंड टोकोट्रियोनॉल्स। ठीक है, विटामिन ई के दोनों फॉर्म है ये, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है सी, बोथ ए एंड बी दोनों। 78वें का सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और 79 देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग फूड आइटम्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयरन कंटेंट पर 100 ग्राम ऑफ फूड। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है 79 का वो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि वैल्यू सही मिल नहीं रही है। ठीक है, इसको मैं ग्रुप पे पोस्ट करूंगा, आप लोग वहाँ देखिएगा, एक बार देखना पड़ेगा इसको। ए ऑप्शन वैसे यहाँ पे सही है 79 का। ठीक है, को 79 पे। और 80 क्वेश्चन देखते हैं, एनीमिया कॉज्ड बाय विटामिन B12 डेफिशिएंसीज, यानी कि विटामिन B12 की कमी से होने वाली एनीमिया, इस एनीमिया क्या है, वो है परनीशियस एनीमिया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कौन से क्वेश्चन का, 80 क्वेश्चन का। 81 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। सेल्फ सर्विस इज अ फॉर्मल स्टाइल ऑफ सर्विस, यानी कि स्वयं सेवा एक औपचारिक प्रकार की सेवा है। इट इज एन अरेंजमेंट विच रिक्वायर्स कस्टमर टू कम्स टू द काउंटर टू सर्व देमसेल्व्स, यानी कि इसमें भोजन उपभोक्ता काउंटर या मेज पर जाकर स्वयं लेता है। और इट में बी बफेट स्टाइल और कैफेटेरिया, यह बुफे अथवा कैफेटेरिया शैली हो सकती है। तो यहाँ पे जो 81 का जो सही ऑप्शन है वो है क्या है, बी है। ठीक है, यानी कि ओनली सेकेंड और थर्ड जो है वो सही है। 82 देखते हैं, सही कथनों का चुनाव करना है इसमें। ठीक है, तो देखते हैं हिंदी में, जिनके लिए भोजन तैयार किया जा रहा है उनके स्वास्थ्य तथा कल्याण की सुरक्षा और उन्नत करने में सफाई और स्वच्छता की मुख्य भूमिका होती है, ये पहला था। और दूसरा देखते हैं, सुरक्षा के आशय कार्य के दौरान ऐसी परिस्थिति उपलब्ध कराना जो दुर्घटना और चोट के सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित हो। तो यहाँ पे जो 82 का है वो सी है कि ए और से फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोनों सही कथन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कमिश्नरी फूड सर्विस सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सी अल्पकालिक खाद्य सेवा प्रणाली की विशेषताएं। पहला यहाँ पे सभी से सेवा इकाइयों के लिए केंद्रीकृत खरीद की जाती है। और दूसरा है भोजन उपग्रह सेवागत इकाइयों में पहुंचाया जाता है। तीसरा है सभी सुविधा और तैयार खाद्य पदार्थ इकट्ठे खरीदे और परोसे जाते हैं। चौथा है खरीद खुद की इकाई के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो 83 का जो है वो डी ऑप्शन जो है वो सही है यहाँ पे, दूसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, कमिश्नरी फूड सर्विस सिस्टम का क्वेश्चन था ये। 83 का यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। 84 देखते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेन्यू पूछे हैं यहाँ पे और इनको एक दूसरे से मैच करना है। ठीक है, कि साइक्लिक मेन्यू, एला कार्ट मेन्यू, टेबल लेआउट मेन्यू और सीक्रेट मेन्यू, ये किस प्रकार के मेन्यू हैं। तो साइक्लिक मेन्यू जो है वो क्या है, कहाँ यूज किया जाता है, मोस्टली जेल, हॉस्पिटल्स एंड प्राइमरी स्कूल्स। ठीक है, एला कार्ट मेन्यू बेसिकली चॉइस मेन्यू होता है, यानी कि ए का चौथा, बी का दूसरा और सी का पहला और डी का तीसरा। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है पहला, ए ऑप्शन यहाँ सही है 84 का। 85 देखते हैं, नेक्टोलोपिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट। निशानता नामक रोग किस पोषण की कमी से होता है। नेक्टोलोपिया मतलब नाइट ब्लाइंडनेस से संबंधित ये होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। ठीक है, 85 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। और 86 देखते हैं, द आउटडोर प्ले ग्राउंड ऑफ नर्सरी स्कूल शुड हैव मिनिमम प्ले स्पेस पर चाइल्ड ऑफ, यानी कि नर्सरी स्कूल के बाहरी खेल के मैदान में प्रति बच्चा न्यूनतम खेल की जगह कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 4 वर्ग मीटर पर चिल्ड्रन।
क्वेश्चन नंबर 86 का यहाँ पे डी ऑप्शन सही। 87 देखते एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट सेग्रेटेड एजुकेशन फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इज, यानी कि विशिष्ट बालकों के लिए पूर्ण पृथकीकरण शिक्षा का उदाहरण है, तो वो है रेजिडेंशियल स्कूल यानी कि आवासीय स्कूल। और 88 देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग अनफेयर और डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस इन टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट, तो ये जो है यानी कि कपड़ा और कपड़ा उत्पादों में अनुचित या भ्रामक व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार संगठन कौन है, वो है फेडरल ट्रेड कमीशन यानी कि FTC। बी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो सही है 88 का। 89 देखते हैं टू प्रिवेंट रिलीज ऑफ कलर ड्यूरिंग वॉशिंग ऑफ फैब्रिक मेड फ्रॉम प्रोटीन, यानी कि जो वस्त्र प्रोटीन से बने होते हैं उनको धोते समय उनका रंग ना निकले, तो उसके लिए क्या मिलाया जाता है उसमें, तो उसमें हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, विनेगर का, ठीक है। और जो कॉटन फैब्रिक होते हैं सेलुलोजिक फैब्रिक, उनमें हम साल्ट का यूज करते हैं कि इनका कलर ना जाए। तो 89 का जो है वो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। 90 देखते हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीफ, यानी कि पत्ती से कौन सा प्राप्त होता है इसमें, तो वो होता है पाम। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है 90 का। 91 देखते हैं विच फाइबर इज सीड फाइबर, सिंपल है कॉटन जो होता है वो सीड एयर फाइबर होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है 91 का। और 92 देखते हैं 92 विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द बॉबिन इन द स्विंग मशीन, यानी कि सिलाई मशीन में कहाँ पर बॉबिन लगाई जाती है, वो लगाई जाती है दोनों लुक यानी कि ऑसिलेटिंग हुक में, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ सही है 92 का। 93 देखते हैं सल्फर डाई आर मेनली यूज्ड फॉर, सल्फर डाई यानी कि गंधक रंजक का प्रयोग मुख्य रूप से किसे रंगने के लिए किया जाता है, वो होते हैं सेलुलोजिक फाइबर्स के लिए। 93 का यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। और 94 देखते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड सोडियम परबोरेट आर, तो ये कैसे एजेंट है, ये जो है ये ब्लीचिंग एजेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ब्लीचिंग एजेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं यहाँ पे, तो ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। देखते हैं ये आयोग क्वेश्चंस किस प्रकार से सही करता है इसको। वैसे 94 का यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही है। 95 देखते हैं द सेटिस्फैक्शन विच द पर्सन डिराइव्स फ्रॉम द यूज ऑफ हेयर देयर मनी एंड रिसोर्स इनकम इज नोन एज, ये थोड़ा लोगों को उनकी मौद्रिक व वास्तविक आय का उपयोग करने में जो संतोष मिलता है उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मानसिक आय यानी कि साइटिक इनकम, ठीक है, साइटिक इनकम। 95 का यहाँ पे जो है वो सी ऑप्शन सही है। और 96 देखते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCSB, NCSB का पूरा नाम क्या है, नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है 96 का। और 97 देखते हैं ये वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, डायगोनल लाइंस और स्ट्रेट लाइन दी हैं, ये किस प्रकार का इफेक्ट क्रिएट करती हैं, किस प्रकार से, तो 97 का जो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन जो है वो सही है यहाँ, ठीक है। कि ए का क्या है, चौथा है, यानी कि जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो गौरव और मर्यादा प्रदर्शित करती हैं, और क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं वो आरामदायक, और तिरछी रेखाएं जो होती हैं वो गतिशीलता प्रदान करती हैं, और सीधी रेखाएं जो होती हैं वो अनम्य कठोर, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही है 97 का। 98 देखते हैं मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इन दिस इंक्लूड्स प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएटिंग इज अ स्पेशलाइज्ड मैनर, यह सर्टेन था। और रीजन क्या है, मैनेजमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ फैमिली, ठीक है। तो 98 का जो है यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और 99 देखते हैं हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI, वो है शक्तिकांत दास, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही है 99 का। 100 देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है आज के द वर्ड इकोनॉमिक्स कम फ्रॉम्स लैंग्वेज, अभी यहाँ एक एंटरप्रेन्योर पूछा गया था, अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स पूछा गया है, तो इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड से संबंधित है, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ये पेपर जो अभी 28 नवंबर को हुआ है UPHSC का, उसकी ये कंप्लीट पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की आंसर की है। 2-4 क्वेश्चंस को इधर उधर कर सकते हैं अगर आयोग किसी प्रकार से,
तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं जो लोग पेपर दिए हैं किसके कितने प्रश्न सही हैं, उसी हिसाब से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होम साइंस की हम लोग निकाल सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।